अस्सलाम वालेकुम। खबर ये है कि हेड कोच माइक हैसन ने वेस्ट इंडीज में मौजूद पाकिस्तान टीम के एक प्लेयर पर बहुत गुस्सा किया है, उनके बैटिंग को लेके, उनके एटीट्यूड पर, विकेट थ्रो करने पर, और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को रिप्लेसमेंट मांगी है। सिलेक्शन कमेटी में से कुछ सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने तो फौरन हाँ कर दी, लेकिन एक मेंबर है जो अभी तक अड़े हुए हैं और वो माइक हैसन की रिकमेंडेशन पर अमल करने को तैयार नजर नहीं आते। ये प्लेयर कौन से हैं जिन पे माइक हैसन ने गुस्सा किया है, कौन सी उन्होंने रिप्लेसमेंट मांगी है, सिलेक्शन कमेटी में से कौन से मेंबर माइक हैसन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कौन से मेंबर हैं जो कि अभी तक अड़े हुए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी स्टोरी मैं आपसे वीडियो में शेयर करता हूं। देखिए, पाकिस्तान की जो T20 सीरीज अभी वेस्ट इंडीज से हुई, पाकिस्तान ठीक है जीत गया, 2-1 से जीता। बांग्लादेश में पाकिस्तान हार गया 2-1 से। लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ा मसला रहा है वो पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर की बैटिंग रही है। साइम अयूब ने, शाहजादा फरहान ने कुछ स्कोर कर लिए, नीचे फैसल नवाज ने कुछ स्कोर कर लिए, लेकिन बीच में से दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। एक मोहम्मद हारिस हैं और दूसरे सलमान अली आगा हैं। सलमान अली आगा तो फिर भी कुछ ना कुछ रन करते रहे हैं। एक मैच में उन्होंने 38 रन किए हैं, बांग्लादेश में भी एक मैच में कुछ रन किए थे। ऑल्दो कि उनका स्ट्राइक रेट भी कोई इंप्रेसिव नहीं रहा और उनको भी अपनी इस गेम पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई वो मोहम्मद हारिस पे हुई। मोहम्मद हारिस का हमने देखा कि उन्होंने तकरीबन हर मैच में ही अपनी विकेट थ्रो की है और एक उस वक्त पे जबकि उनको जरूरत थी कि वो रन्स करते, वो आके बिल्कुल एक मैडनेस वाली गेम खेल रहे हैं। अग्रेसिव गेम पे नाम पे जिस तरीके से उन्होंने विकेट थ्रो की हैं, जिस तरीके से उन्होंने गेम अवेयरनेस को बिल्कुल अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, तो माइक हैसन खासे डिसपॉइंट हुए हैं, खासे फ्रस्ट्रेट हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने जो आगे ट्रांजिशन सीरीज आ रही है एशिया कप से पहले, उसके लिए मोहम्मद हारिस की रिप्लेसमेंट मांगी है सिलेक्शन कमेटी से। अब सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी रिप्लेसमेंट दें और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मुझे मोहम्मद रिजवान दे देते हैं तो मुझे उन पर भी कोई एतराज नहीं है, मैं मोहम्मद रिजवान को भी नंबर 3 पे यूज कर सकता हूँ। ओपनिंग पे तो उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर नंबर 3 पे मुझे रिजवान को यूज करना पड़े तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे हारिस की रिप्लेसमेंट दें। अब मोहम्मद रिजवान को जब उन्होंने कहा है तो सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान ने तो उस पर कोई खास एतराज नहीं किया, जैसे अजहर अली ने नहीं किया, अलीम डार ने नहीं किया। लेकिन खबरें ये हैं कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी के सबसे पावरफुल मेंबर हैं, यानी जो आकिब जावेद हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, मोहम्मद रिजवान की तो वापसी नहीं होगी। इसी दौरान मुलाकात भी हुई वहां पे मोहसिन नकवी की, पाकिस्तान टीम के दोनों सीनियर प्लेयर बाबर आजम से और रिजवान से। और अब ये भी है कि बाबर आजम को भी वापस लाने के लिए एक कैंपेन चल रही है और मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप कहें कि फखर की जगह पर बाबर आजम को ले लें। माइक हैसन को भी बाबर आजम के आने पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को भी नहीं लेना चाहती और उसकी वजह यही है कि वो ये समझते हैं कि टॉप ऑर्डर में बाबर आजम ने ओपनर खेलना था और ओपनिंग पे परफॉर्म कर रही है। तो अब ये फखर जमान की रिप्लेसमेंट पे अब्दुल्ला शफीक आएंगे या बाबर आजम आएंगे, ये सब मामला फंसा हुआ है।